मेरी शादी? हाँ, उनके दोस्त नवाब खुशबख्त के बेटे चंदू के साथ। मैं कोई भेड़ बकरी नहीं जिसको जहां चलाए उसके साथ चल दी। आप बाबा से कह दें कि मैं उस एबनॉर्मल लड़के के साथ शादी नहीं करूंगी। बात यह है कि अगर उसको चंदू जैसे गवार के पल्ले ही बांधना था तो उसको पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा मतलब है चंदू गुवार है? क्या बात करनी है? वो माही क्या माही? बहुत परेशान है माही। क्या परेशानी है उसको? बात यह है कि अगर उसको चंदू जैसे गवार के पल्ले ही बांधना था तो उसको पढ़ाने लिखाने की क्या जरूरत थी? तुम्हारा मतलब है चंदू गुवार है? तो कौन नहीं जानता चंदू के बारे में? कोई उसके बारे में जानता है या नहीं जानता, लेकिन तुम जानती हो नवाब खुशबख्त मेरा जिगरी दोस्त है और माही की मंगनी उसके बेटे चंदू के साथ 15 साल पहले कर दी थी। देखो, तुम्हारे कहने पर पहले भी मैंने इस रिश्ते से इनकार किया था। सारी बरादरी कहने लगी कि फखरुद्दीन बेजुबान हो गया। ये बिरादरी का मामला नहीं, हमारी बेटी की जिंदगी का मामला है। कुछ नहीं होता हमारी बेटी की जिंदगी को। मीलों फैली जागीर का अकेला वारिस है चंदू। खुशबख्त की बहू बनकर हमारी बेटी की आंख से जरूरत का आंसू नहीं गिरेगा। चंदू बस उम्र में थोड़ा सा बड़ा और सीधा साधा है और सादगी में कोई बुराई नहीं है। आप समझने की कोशिश करें। इस अहम फैसले में हमें अपनी बेटी की राय भी लेनी चाहिए। रिफत, फखरुद्दीन इतना बेबस नहीं हुआ भी कि अपने फैसले अपनी औलाद से पूछ कर करे। क्या तेरे बाप ने तेरी शादी तुझसे पूछ कर की थी या मेरे बाप ने मुझसे मेरी राय ली थी? वो और वक्त थे। वक्त बदल चुका है, लेकिन हमारे बड़ों के बनाए हुए दस्तूर नहीं बदले। जो फैसला हम बरादरी में बैठ के कर चुके हैं वो अटल है। तुम भी सुन लो और अपनी लाडली को भी समझा लो। 4 जमातें पढ़कर हमारे फैसलों से टकराने की जुर्रत ना करे, वरना हम बेजुबान होकर जीने से बे औलाद होकर जीना कबूल कर लेंगे।